नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ आज शुभम सोनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव 12 मार्च को होने जा रहे हैं और इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा ने परिषद के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा के बाद भोपाल सहित पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चंद्र कुमार वालेजा उन्होंने बताया है कि अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के माध्यम से उन्होंने हमेशा ही अधिवक्ताओं के हितों को लेकर प्राथमिकता दी है। साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। अधिवक्ताओं से मिल रहे इस व्यापक समर्थन के चलते उन्होंने पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज की सेवा के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, पेंशन व्यवस्था और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वे लंबे समय से संघर्ष भी करते चले आ रहे हैं, जिसका कारण अधिवक्ता समाज का भरोसा और समर्थन उन्हें मिल रहा है। अधिवक्ता वर्ग का ऐसा मानना है यदि चंद्र कुमार वालेजा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में पहुंचते हैं तो प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा को और मजबूती मिलेगी। उल्लेखनीय है कि चंद्र कुमार वालेजा को लगभग 34 वर्षों का वकालत अनुभव भी है, जो उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है। फिलहाल इस चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में सकारात्मक माहौल है और उनकी इस उम्मीदवारी को व्यापक समर्थन मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। भोपाल से संवाददाता NG सरवर की खास रिपोर्ट। के लिए 12 मई को चुनाव होने के लिए जा रहे हैं और इसमें करीब प्रदेश के 80,000 से अधिक अधिवक्ता अपने मेंबर्स के लिए निर्वाचन करेंगे। भोपाल कोर्ट स्थित चंद्र कुमार वालेजा जी सदा अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। मेंबरशिप के लिए दावेदारी है। इसके साथ ही आप अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। शुरू से अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष रहे हैं। जो आगामी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अपने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद 2026 का निर्वाचन 25 मेंबरों के लिए दिनांक 12 मई 2026 को होने वाला है, जिसमें 16 मार्च को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी होगी। उसके बाद 1 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी और 8, 9, 10 अप्रैल को नॉमिनेशन भरे जाएंगे और 21, 22 अप्रैल को नॉमिनेशन वापस लिए जाएंगे। इस तरह ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। उसमें मैं भी एक उम्मीदवार हूँ सदस्य पद के लिए। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद की 25 मेंबर सीटों के में से 30% महिलाओं को आरक्षण देने की निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर 30% जो है महिलाओं को सीट 25 में से 8 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। बाकी शेष 17 सीटों पर चुनाव होंगे और उस 17 सीटों के लिए पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 87,000 वोटर मतदाता हैं जो 25 मेंबरों को चुनेंगे। मैं अखिल भारतीय मंच के माध्यम से कई वर्षों से अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष करता आ रहा हूँ और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लगभग 3 साल से धरना प्रदर्शन और शासन को ज्ञापन, इवन हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट भी बना के दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समय उनको प्रदान किया था। अभी हाल ही में हमने दिल्ली में विधि मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल को भी प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट दिया था, जिस पर विचार के लिए उन्होंने लॉ कमीशन के पास भेज दिया। लॉ कमीशन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही और भी चैलेंजेस आ रहे हैं अधिवक्ताओं के सामने। उनके कल्याण की भी बात होनी है, उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ ही उनको देखा जाए कि जो सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, सही सवाल किया आपने। आपको बताऊं, वकीलों की हालत इस समय कुछ अगर वकीलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की हालत खराब। कोरोना काल इसका उदाहरण है। आज 80% ऐसे एडवोकेट हैं जो रोज़ कमा के रोज़ खाते हैं। 20% ज़रूर ऐसे वकील हैं जो अपने रिच हैं, मतलब अपने को मेंटेन कर सकते हैं। तो वकीलों के लिए आज मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस और जो नए जूनियर आते हैं उनको स्टाइपेंड
कि एकदम आते हैं उनको कमाई तो शुरू होती नहीं है, तो लगभग उनको जो है 3 साल तक गवर्नमेंट 5,000 10,000 एक उनको स्टाइपेंड दे ताकि वो स्थापित हो सकें। दूसरा, आज बीमारी कभी कुछ ही नहीं आती, अस्पताल जाते हैं तो तुरंत 20,000 50,000 रुपये जो है अस्पताल वाले जमा करने देते हैं। तो आज जो आम अधिवक्ता है जिसके पास कमाई नहीं है, रोज कमाई करने वाला है, वो इस स्थिति को फेस करने में आप उस बात को बड़ी बात कही, चूँकि यहाँ पर कोर्ट में देखा जाए, जिस तरह प्रैक्टिस में हो जाए, यहाँ जूनियर्स के लिए एक हर तरह का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको ग्रूम कर सके, अच्छे वकील आ सके। बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए हमारा अखिल भारतीय मंच भारत कई वर्षों से वकीलों की 5 समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है। एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वकीलों को सुरक्षा देने के लिए। दूसरा, वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, ताकि अगर कोई बीमारी आए तो उसके लिए उनके पास एक सुरक्षा का वजह। तीसरा, जूनियरों के लिए स्टाइपेंड की मांग निरंतर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो है गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये महीने प्रदान देने की घोषणा भी कर दी है। और तीसरी हमारी जो मांग है, वो जो हमारे सीनियर हैं 60 साल की उम्र हो गई है, उनको 60 साल के बाद जो है उनके जीवन काल तक जो है पेंशन के रूप में 5,000 10,000 रुपये प्रदान किए जाएँ। और चौथी हमारी मांग ये है कि जो वकीलों की फैमिली है, उनकी फैमिली में से 10% आरक्षण हाईकोर्ट रजिस्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजिस्ट्री में दिया जाए। तो इसके अलावा साथ ही भोपाल में भी हाईकोर्ट की बेंच की भी बड़ी लंबी समय से मांग हो रही है, उसके लिए प्रयास है। हाँ, हाईकोर्ट की बेंच के लिए लंबी मांग चल रही है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हैं कि जिसके आधार पर भोपाल में लाना उसको मुश्किल हो रहा है। कई संघर्ष किए हैं, हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष किए हैं, तालाबंदी भी की है, सब की है, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए गवर्नमेंट। क्योंकि आप अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के जरिए वकीलों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, स्टेट काउंसिल मेंबर्स बनने पर आप और प्रभावी ढंग से हिस्सा बन के उनको पूरा कराने का संपर्क कर पाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी मंच के माध्यम से जो है मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, उसमें स्टेट बार काउंसिल उपस्थित हुई। उसने कहा कि मंच का काम नहीं, हमारा काम है। इसीलिए हमारे मंच ने निर्णय लिया कि आप स्टेट बार का चुनाव लड़ो, ताकि आप वैधानिक सदस्य होंगे, तब हमारी मांगों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं से, मुझे अपना प्रथम वरीयता का मत प्रदान करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आने वाले समय वकीलों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, या हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, मेडिक्लेम की बात है, या सीनियरों के लिए पेंशन की बात है, या जूनियरों के लिए स्टाइपेंड की बात है, उसको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कैलाश नारायण गौतम जी, जो स्टेट बार काउंसिल के लिए बलेचा जी की दावेदारी है, क्या मैं तो यही कहूँगा कि बलेजा जी अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच को विगत 5-6 वर्षों से बखूबी निभा रहे हैं। तहसील से, जिला स्तर से, प्रदेश से, राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं और अधिवक्ताओं के लिए लड़ रहे हैं। तो वकीलों के लिए सतत ये मतलब अपना संघर्ष इनका शुरू से ही रहा है कि उनको बेहतर कल्याण हो, उनका सम्मान और सुरक्षा प्रदान हो। बिल्कुल सुरक्षा प्रदान होना चाहिए, यही उनका मेन उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं का देखो सुरक्षा जरूर प्रदान की जाए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं पर हमले और लड़ाइयाँ और हत्याएँ हो रही हैं, इसलिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा निहायत आवश्यक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बलेजा जी को सभी लोग अपना इस बार 2026 के चुनाव में, स्टेट बार के चुनाव में बलेजा जी इस बार प्रत्याशी है। अभी तक सभी लोगों को आप लोगों ने 2-3 बार आजमाया है। एक बार मेरा ये प्रयास है कि बलेजा जी जो इतने दिनों से, इतने वर्षों से प्रयासरत है, इनको एक मौका अवश्य देना चाहिए। सभी अधिवक्ताओं से, मेरा प्रदेश के अधिवक्ताओं से निवेदन है कि इस बार अधिवक्ता चंद्र कुमार बलेजा जी को अपना प्रथम वरीयता का मत देकर उनको जरूर एक बार मौका दें। धन्यवाद।